हमारा एक्साइटमेंट का लेवल है वो यही रहेगा क्योंकि दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टाकरा आज होने जा रहा है। यकीनी तौर पर बेकरारी तो बहुत है ही ये मैच देखने के लिए, वहीं पर जो है वो ये भी एक कहते हैं ना कि पल्सेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश तो उरूज पर है ही, लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है कि खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका जो मोराल है वो कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो मेरा ख्याल है कि सवेरा पाशा की जानिब चलते हैं, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप है उसके बाहर वो मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने उनके ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो खिलाड़ियों का एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा है और कौन कौन खिलाड़ी किस किस लेवल पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से उन्होंने जो है वो इनसाइट्स लेकर आई है हमारे लिए। नाज़रीन को दिखाते हैं। जी हाफिज़ और शीरीन, आज मुकाबला होना है पाकिस्तान और इंडिया का। ये हाई वोल्टेज मैच जो आज होना है उसके लिए टीम पाकिस्तान कल यहाँ प्रैक्टिस करके गई है और प्रैक्टिस में बड़ा एंथुजियाज़म दिखा। आते ही लड़कों ने सबसे पहले जो है एक फ़ुटबॉल मैच खेला, आपस में बहुत अच्छे तरीके से जेलहन हुए हुए लग रहे थे, बड़ी चर्पी सी एक फ़ील आ रही थी और रिगरसली इधर उधर भागते हुए दिख रहे थे। फिटनेस के जो भी कंसर्न लोगों को थे या जितनी भी जो बात हो रही थी कि शायद ये प्लेयर ना हो अनफिट, ये प्लेयर अनफिट हो, ये प्लेयर फिट है कि नहीं है, वो सब इधर उधर भागते हुए दिख रहे थे। और जब बैटिंग की बात करें तो भरपूर किस्म से बैटिंग की हमारे सारे बैटर्स ने, और इमाद वसीम भी काफ़ी देर तक जो है वो बैटिंग करते हुए दिखे। गैरी कर्स्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात निगेट कर दी कि इमाद वसीम की फ़िटनेस का कोई इशू नहीं है और कल के मैच के लिए वो अवेलेबल हैं और कल के मैच में वो खेलते हुए भी दिखेंगे। दूसरी तरफ बॉलिंग भी करते हुए दिखे, इमाद वसीम ने बॉलिंग भी की। इस वक्त जो इंजरी कंसर्न्स की बात है, इंजरी कंसर्न्स कोई भी नहीं है। एंड कल अगर ये आप जब नेट पे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या 11 उतरेगी आज मैदान में। तो अगर आज 11 की बात की जाए तो आज़म खान वुड मिस आउट दिस मैच वर्सेस पाकिस्तान। आज़म खान को रेस्ट करवाया जाएगा और उनकी जगह इमाद वसीम को खिलाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान टीम कोई भी चेंज करेगी। बस पुरअज़म तरीके से जो है मूव ऑन करेंगे लड़के। ऐसा लग रहा था कि यूएसए से हार के बाद लड़के काफ़ी जेलिन हुए हुए लग रहे थे, वापस एक दूसरे को छेड़ भी रहे थे, एक दूसरे के साथ जेलिन हुए हुए भी लग रहे थे। ये जो सारी ख़बरें सराउंडिंग्स में चल रही थी कि नहीं जी लड़ाई है, मसला है, वो थोड़ी सी शायद फॉर द टाइम बीइंग अपने गुबार निकाल लिए लड़कों ने। तो वो गुबार निकालने के बाद आज अगर आप ये बात करें कि इस जब नेट्स में थे लड़के, वो किस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी। काफ़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ वो नेट्स में आपको जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखे। लेट्स सी कि आज के मुकाबले में कैसे टीम पाकिस्तान अपना फुट फॉरवर्ड करती है, किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि प्रेशर तो होगा ही होगा, मगर उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करती है ये देखना। बिल्कुल प्रेशर तो होगा, उस प्रेशर को हैंडल किस तरह किया जाता है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सवेरा फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स फॉर अस। यकीनी तौर पर ये देखना कि जी क्रिकेटर्स का मोराल कहाँ पर है और बिलखुसूस जो डाउट्स है ना इमरान कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक क्लियर हो गया फिटनेस को लेकर। सुहेल साहब से ही बात करते हैं। जो अभी सवेरा ने बताया कि आज़म खान जो हैं वो इस टीम का आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते। इमाद वसीम के हवाले से ये क्लियर किया सवेरा ने हमें वहाँ से अपडेट किया है कि वो फिट हैं और आज के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस एक तब्दीली को जिसका आपने सुहेल साहब अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है? तो ये पाकिस्तान को अगर आज़म खान की जगह पर साम अयूब के साथ जाना बेहतर रहेगा या आपके ख्याल में फिर इमाद वसीम प्लेइंग 11 में कंडीशंस को देखते हुए ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं? और सोहेल साहब यहाँ पर आप वो जो क्वेश्चन ब्रेक से पहले भी हम आपके पास लेकर आए थे वो भी ऐड कर लीजिएगा कि जो खबरें हमने कल से सुनी है मेहरान मुमताज़ के वाले से, वो किस हद तक इस तरह की जो रूमर्स हैं ये बिलाखिर आती कहाँ से और किस हद तक असरअंदाज होती है मोराल पे खिलाड़ियों के? मेरे ख्याल में सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। यस, यू वांट टू ब्रेक न्यूज़ एज अ जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली इट्स योर ड्यूटी, बट यू नीड टू मेक श्योर। देखिए अब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने कैसे उनको बैक करना है यहाँ बैठ के, ठीक है कोई न्यूज़ है तो आप ज़रूर दें, बट
ट्राई टू बी पॉजिटिव, और कोई फॉल्स न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए वो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, सेकंड्स लगते हैं, न्यूज़ एक जगह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ऐसी न्यूज़ जिसका कोई वजूद ही ना हो, वो ऑब्वियसली मोरल प्लेयर्स का तो खैर ऐसा मतलब इंजरी का, अब अगर मेरे बारे में, मैं प्लेयर हूँ, मेरे बारे में कोई बात आ रही है लेकिन मुझे पता है कि मैं फिट हूँ, तो मुझे तो शायद कहीं पे वो हर्ट नहीं करेगी, बट वैसे ही खामखा की एक डिबेट, अब कल हमने भी इसके ऊपर डिबेट की, आई एम श्योर हर चैनल पे डिबेट हुई होगी, तो एक खामखा का अननेसेसरी जो है वो एक डिबेट शुरू हो जाती है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोग भी, इंक्लूडिंग जो जर्नलिस्ट हैं, इंक्लूडिंग जो हम लोग एज ए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कि वी नीड टू मेक श्योर बिफोर ब्रेकिंग एनी न्यूज़ के वो सही है। बाकी जो चेंज की आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज हाईली लाइकली कि इमाद, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पिछली लास्ट 2-3 सीरीज में हमारे मेन स्पिनर का रोल उन्होंने प्ले किया है, एंड देन जो वैल्यू ऐड करते हैं विद बैट एट नंबर 6, नंबर 7 और 8, तो वो ऑब्वियसली उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो मिस आउट हुए बिकॉज ऑफ इंजरी, तो उसकी आने से पाकिस्तान की दोनों डिपार्टमेंट्स इन मिडल ओवर बॉलिंग और लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथन होगी। ऑब्वियसली कैप्टन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और स्पेशली इस पिच के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं जो छोड़ के बॉल कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, वो इतना ज़्यादा उनको हेल्प नहीं मिल, जितना आप पेस के साथ यहाँ पे बॉल करते हैं उतना ही मुश्किल हो रहा है। इवन स्पिनर्स जो इन टू द पिच बॉलिंग करते हैं वो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं बैटर्स के लिए। तो आई थिंक इमाद का आना इज़ अ वेरी हेल्दी और पॉजिटिव साइन, और हमारा टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो और स्ट्रेंथन होगा। आज ये सुहेल साहब ने जैसे जिक्र किया है वसीम साहब, एक ख़बर के हवाले से कि आपको बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन एक फ़ैसला जो अगर उसकी वजह क्या बनी है, वजह उसकी ये बनी कि आपके ट्रैवलिंग रिज़र्व्स नहीं थे। अगर ट्रैवलिंग रिज़र्व्स अनाउंस किए होते आपने, तो ये बहस शुरू ही ना होती। तो किसकी वजह से शुरू होती हैं चीज़ें, चलें ये एक अलग बहस है कि वो ठीक थी, गलत थी, इमाद इंजर्ड थे, पहला मैच नहीं खेले, उसकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं से चीज़ें घूमती हैं, चलती हैं, बन जाती हैं। वजह कहाँ से बनी है, वो तो एक पॉइंट है ना। देखें, जब इदारे की तरफ से आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी कि हर चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, पीसीबी की तरफ से मिलनी चाहिए, चाहे वो प्लेयर्स की इंजरी के अपडेट है, चाहे वो कुछ चेंजेस के हवाले से है, तो वो जब रेगुलर में मिलती रहती है, फिर आप कहीं और देखते नहीं। फिर जो सहाफ़ी भी हैं या जो रिपोर्टर्स हैं ना, वो इधर उधर से खबरें वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको पता है सीधा चैनल से हमारे पास खबरें आ रही हैं। अब देखें, उसमें कुछ ये चीज़ सुहेल बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें के रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म या ये चीज़ें भी आप पे भी लागू होती हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ भी लागू होती हैं। क्योंकि जब ये देखें कोई खबर एक ब्रेक हुई, उस पर डिबेट होगी, और उसमें से मुझे लगता है कि शायद 10 में से 5 चीज़ें वो सही होती हैं, दैट मीन्स कि वो लीक हो रही है ना चीज़ उधर से। 10 में से 5 चीज़ें ठीक है, वो सही निकल आती है। ठीक है ना। अभी भी हम ये मेहरान वाला जो है, हम इसको बिल्कुल वो तो नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल ये मन गढ़ंत चीज़ थी, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेट्स सी आज के मैच के बाद, तो जब ये उधर फिल्टर एक अच्छा लगा हुआ होगा कि वहाँ से चीज़ें निकलेंगी नहीं, तो फिर ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। आई रिमेंबर मेरे दौर में, देखिए मेरा बड़ा फोकस रहा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, कि ना टीम लीक हो, ना किसी को वो पहले की वो चीज़ें जाएँ, और ये बड़ी कामयाबी से मैंने किया। मेरे टेनोर के अंदर